लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही रोमांचक होने वाली है। पूरे विश्व का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और इसका अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा है और इसके मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी है, जो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। लोकसभा चुनाव 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता रहता है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही प्रत्याशी वोट भी मांगते हैं। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी गुजरात से लगातार 3 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। 2002 से भारत के प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने तक वह अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। नरेंद्र मोदी अपना पहला चुनाव फरवरी 2002 में राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरात विधानसभा के लिए उपचुनाव लड़ा। इसी वर्ष 2002 के चुनाव में उन्होंने मणिपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2007 और 2012 के चुनाव में फिर से वह मणिपुर से चुनाव जीते और वह 2014 तक इस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक भी रहे। इस तरह से कुल 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री पद पर रहा और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में बहुत ही अच्छा कार्य किया गुजरात के लिए, जिसके वजह से पूरे भारत में मोदी के नाम का डंका बजने लगा और भाजपा ने अपना दांव खेला और मोदी को अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर लोगों को सामने लाया और प्रधानमंत्री के कार्य को देख लोगों को उन पर खूब विश्वास भी हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़े थे। उन्होंने दोनों ही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। पहली लोकसभा क्षेत्र वाराणसी तो वहीं दूसरी वडोदरा है। वाराणसी से जहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल खड़े थे, तो वहीं वडोदरा से कांग्रेस पार्टी के मधुसूदन मिस्त्री खड़े थे। कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, जिसके कारण उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दिया और सिर्फ वाराणसी से सांसद रहे। फिर 2019 के चुनाव में वाराणसी से ही सांसद चुने गए। नरेंद्र दास मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं और वह भाजपा का मुख्य चेहरा है, जिसे भारत के नागरिक बहुत ही प्यार करते हैं और भाजपा के लोकल प्रत्याशी को देखे बिना ही भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा इसी कारण से जीत भी जा रही है। भाजपा ने भारत के कई लोकसभा सीट से ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो उनके काबिल नहीं है, फिर भी वह उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कई ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां से लोकल उम्मीदवार छोड़िए कहीं दूसरे राज्य के उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं और भाजपा और मोदी के नाम पर चुनाव जीत भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कई भारत के लोकसभा सीटों में तो बागी उम्मीदवार दिए ही हैं, पर हम अपने स्थानीय लोकसभा सीट के बारे में आपको बताते हैं। हमारा स्थानीय लोकसभा सीट चतरा है, जहां चतरा लोकसभा सीट से पिछले 2 बार यानी कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से सुनील सिंह जीते थे। बताने चले कि सुनील सिंह बिहार के रहने वाले हैं और वह चतरा लोकसभा सीट पर कब्जा जमाए हुए थे। चतरा लोकसभा के सुनील सिंह को सही से पहचानते तक भी नहीं है, पर वह सिर्फ मोदी लहर में चुनाव जीत गए। फिर दोबारा 2019 के चुनाव में वहां के ग्रामीणों ने भाजपा से स्थानीय उम्मीदवार की मांग किया, पर भाजपा ने इसे नजरअंदाज करते हुए फिर से वहां से सुनील सिंह को ही टिकट दे दिया और वह फिर से जीत गए और 2024 के चुनाव में यहाँ के लोकसभा क्षेत्र में जनता ने सुनील सिंह का पूरा विरोध किया, जिसके कारण भाजपा ने आखिरकार सुनील सिंह का टिकट काट ही दिया और उसके जगह पर चतरा के ही लोकल उम्मीदवार को मैदान में उतारा और कालीचरण सिंह को टिकट दिया। फिलहाल कालीचरण सिंह चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत की संभावना पूरी ही है। बात करें रांची लोकसभा सीट का, तो इस सीट पर फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ हैं, जो पिछले बार 2019 के चुनाव में भारी वोटों से जीता था और विपक्षी प्रत्याशी को भारी वोट के अंतराल से हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ही भाजपा के प्रत्याशी ही चुनाव जीते थे। राम टहल चौधरी कुल 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, वह भी भाजपा के टिकट पर भी। फिर भी उनका टिकट काटकर भाजपा ने संजय सेठ को मैदान में उतारा और वह मोदी के नाम पर चुनाव जीत भी गए। 2019 के चुनाव जीतने के बाद उनका रांची लोकसभा सीट में काम सही से लोगों को नहीं दिखा। जब जेकेजे न्यूज ग्राउंड जीरो की टीम रांची लोकसभा क्षेत्र में घूमा और लोगों से बात की, तो लोगों ने बताया कि हम संजय सेठ को देकर वोट नहीं करते हैं। संजय सेठ वार्ड के चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, सिर्फ मोदी को वोट देते हैं। मोदी के कारण ही लोकल चेहरा जीत रहा है। लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि अगर भाजपा में कुत्ता को भी प्रत्याशी बनाया जाता है तो वह भी चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि मोदी ने भाजपा के माध्यम से जो पूरे भारत को दिया है वह कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं दे सकता था।
नरेंद्र मोदी ने ही भारत को संभाले रखा है। भाजपा ने जिस तरह से प्रत्याशियों को चुनाव किया है उसकी सजा भाजपा के साथ साथ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिलेगी, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री का ही चेहरा अच्छा नहीं होना चाहिए, उसके साथ लोकल उम्मीदवारों का भी चेहरा अच्छा होना चाहिए। जनता सिर्फ मोदी के नाम पर लोगों को वोट देता है, पर भाजपा और मोदी का भी जिम्मेदारी होती है कि वह हर सजा उन लोगों को ही मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें